पुर प्रमोदय अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहई दिवस से विभीषण कहई। आज देखिए बड़ा ही सुंदर भाव आया। राम जी यहाँ दोनों भाई बैठे हैं, सब सखिया मिलकर के राम जी का विध व्यवहार कर रहा है। अच्छा विवाह में विध होता है ना। अच्छा देखिए विधि विधान के साथ विवाह होता है तो बढ़िया बाल बच्चा भी होगा। डायरेक्ट तरीका से विवाह कीजिएगा तो गड़बड़ा जाता है, इसलिए विधि विधान के साथ। इधर से बारात जा रही है, इधर से राम जी का सब विध हो रहा है। मिथिला में राम जी को उबटन लगा रहे हैं सखियां। उबटन समझते हैं ना, कासा लगा रहे हैं राम जी को। अब राम जी देखने में करिया है, सब सखियां चिढ़ाती है कि कैसा दूल्हा है। राम जी को कहती है, राम जी को कहते हैं सब सखियां, हम जी आपको उबटन आपकी मां नहीं लगाए हैं क्या? आप इतना करिया क्यों है? आप गोरे क्यों नहीं है? इतना काला धूत की तरह आप पूरे काले हैं। राम जी बैठे हैं, राम जी चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। सखियां चिढ़ा देते हैं। जैसे सखियां चिढ़ाती है, लखनलाल जी चिढ़ जाते हैं। जैसे लखनलाल जी चिढ़ते हैं, लखनलाल जी बोले कि भैया हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उबटन पे न दुल्हा बाबू रही खेल करिया है। उबटन पे न दुल्हा बाबू रही खेल करिया है। कैसन भाद के अमावस, भाद के अमावस रात जस अनहरिया है। भाद के अमावस रात जस अनहरिया है। उबटन पे न दुल्हा बाबू रही गेल करिया है। उबटन पे न दुल्हा बाबू रह गेल करिया है। भाद के अमावस रात जस अनहरिया है। भाद के अमावस रात जस अनहरिया है। अपन किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। अपन किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। दुल्हा के गोर बनैती बैठी के कगरिया है। दुल्हा के गोर बनैती बगल में बैठ के इसको गोरा बना देगा। अच्छा राम जी बैठे हैं, लखनलाल जी बोले भैया कैसा कैसा बात बोलता है। बोले भैया ससुराल है, बर्दाश्त करके रहो। विध हो रहा है तो चिढ़ाएगा ना। राम जी को खड़ा करके बोले चलिए मट्टी कोरने जाएंगे। राम जी के माथे पर धोती दे दिया। पीछे से लखनलाल जी है, सब संख्या गाते गाते जा रही है और हम लोग आप लोग भी गाते हैं। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदाल है। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदाल है। कहवा के साथ सुहागिन माटी को न जाते। कहवा के साथ सुहागिन माटी को न जाते। मिथिला के पियर माटी मिथिले के कुदाल है। मिथिला के पियर माटी मिथिले के कुदाल है। मिथिला के साथ सुहागिन माटी को न जाते। मिथिला के साथ सुहागिन माटी को न जाते।
लगन दिन आवाजो मंगल मूल लगन दिन आवाजो हिमरी तो आगहन मास सुहावजो हिमरी तो आगहन मास सुहावजो हिमरी तो आगहन ग्रहित न करो जोग बरबारो। विचार करें, लगन देखा, लगन पत्री मंगल मूल लगन दिन आवाजो हिमरी तो आगहन, अगहन का महीना हिमरी तो आगहन मास सुहावाजी। एकदम अगन के पंचमी महीना, अगन के पंचमी महीना आ गया, पंचमी तिथि आए और क्या करते हैं, ग्रह तिथि नख तो ग्रह भी देखा, तिथि भी देखे, नख भी देखा, ग्रह तिथि नख तो जोग बरबारो लगन शोधि विधि, लगन को शोध करके लगन शोधि विधि किन्ह विचारो जी 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 लगन शोधि विधि। एकदम उपीद करके जब आए तब तक बारात सट गई। बारात जैसे नजदीक आने वाली थी तो बारात में वो बुजुर्ग आदमी था, वो बोले कि एक बात बताओ, सब तो बाराती जा रहे और दूल्हा कहाँ है? अच्छा, बिना दूल्हा के बाराती जाएगा तो लात जूता नहीं खाएगा, बिना दूल्हे का बाराती जा रहा है। सब बोले सुनो, दूल्हा है साथ में। बोले कौन है? भरत जी को शत्रुघ्न जी को रथ पे बैठा देगा, यही दूल्हा है। पूछेगा तो कह देंगे यही दूल्हा है। बारात जैसे नजदीक आई, बारात आती है, समधी मिलते हैं, आगमन होता है ना, आगे में समधी मिलते हैं। समधी मिला, समधी कैसा है? सकल भांति सम साजो समाजो असम समधी देखे हम आजो। एकदम बराबर वाला समधी, सम ना बराबर, धी मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि बराबर है वो समधी है। आज दोनों समधी बराबरी वाले हैं। कैसे? दशरथ जी के कितने अक्षर के नाम है? 200 4 अक्षर के नाम है। तो इधर भी जनक जी के 4 अक्षर के नाम है, सिरो ध्वज ध्वज, उसका शुद्ध नाम सिर ध्वज है, 4 अक्षर का। इधर है, देखिए इधर है ओ बो धो पूरो अवतपुर, उधर है जो नो को पूरो जनकपुर, 5 अक्षर के हैं उधर भी। अच्छा, इधर है मैया का नाम है कौशल्या, 3 अक्षर के, उधर है सुनैना, 3 अक्षर के नाम है। बराबर बराबर सब कुछ है। अच्छा, यहाँ भी एक नदी बहती है, सोरो यो हर्षु का सरयू, और वहां बहती है कोमला का कमला, 3 अक्षर की नदी है। यहाँ है घोघोरा के घघरा, वहाँ है बीमोला के बिमला, 3 अक्षर की नदी। अच्छा, इधर भी बेटा का नाम है राम और राम, उधर है सीता का सीता, बराबर है। इधर है लोखन लखन, उधर है उरो मिला और मिला, एकदम बराबर बराबर। इधर है भोरो तो भरत, उधर है मांडवी, 3 अक्षर के, सब कुछ बराबर है। तो सब कुछ बराबर है तो सम समझी हो गया ना, सम समधी देखे हम आजू। आज बराबर वाले समधी एक जगह मिले, दोनों समधी जब मिले, समधी मिलने के बाद आज राम जी को ले जाते हैं, भावरी देते हैं, भावरी है, ये फोटो है, इसको आगे में रखिए और साड़ी खोल के इस पे रखिए, रखिए। हमें कोई माता जी आ जाइए आगे, सिंदूर दान करवाइएगा। आइए आगे आगे आ जाइए, कोई एगो माता जी आइए ना, 2 मिल के आइए। भाव विभोर के साथ परमात्मा का, परमात्मा मैया जानकी का सिंदूर दान करवाइए। आ जाइए सब लोग, भावरी दे रहे। पहले इधर रखिए, वहाँ सारी पहले गठजोड़ कर दीजिए बढ़िया से। 2-4 तो माता जी आइए, बढ़िया से रखिए सब। पहले वो दे दीजिए, हल्दी घोर के रखे हैं, हाँ हल्दी दीजिए। एकाएक ही माता जप लगाइए, एकाएक ही आइए, हल्दी ऐसे छिड़ते जाइएगा भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में छिड़ते जाइएगा, बैठते जाइएगा। एकाएक एक ही बार बताइए, एक करके आइए। अब भगवान का पद प्रक्षालन कीजिए। आइए विकास जी, पद प्रक्षालन इनका हम करवाते हैं।
आज भगवान देखिए भावरी दे, भावरी समझते हैं आप लोग? भावरी फेरा फेरे देते, कुंवर कुंवर कला भावरी दे, कुंवर नयन लाभ सब सादर ले, वो हल्दी लीजिए, ऐसे चरणों में छिड़ते जाइए, अंगुरी से छिड़ते जाइए। आइए कैसे पद पद चलन कर, लगे पठारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली, लगे पठारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली, नवनगर नागन शान जय धुनि उमकी जन चहुदिश चले, सरोज मनोज अरे उर सर सदैव विराजहि, सरोज मनोज एका क्या ये सब तो करी होम विधि बत गांठी जोर, हो न लगी भावरी, करी होम विधि बत गांठी जोर, हो न लगी भावरी। भगवान के पद पद चालन और पद पद चालन करके गठजोड़ करता है। गठजोड़ होता है ना, गठजोड़ में बड़ी ताकत है। सारी दीजिए माता जी, गठजोड़ करवा दीजिए भगवान का, माँ जानकी का। आज सोचिए कि माँ जानकी आपकी बेटी है, कर लीजिए दान, ऐसे भगवान का सौभाग्य मिलने वाला नहीं है कथा के माध्यम से भगवान का। आइए गा दीजिए विकास जी, चिर संचित मनोरथ पूरा बुहे सखी, पूरा बुहे सखी सिया सजना के गाज, बाबा वो है सखी सिया सजना के गाज। जिसको दान चढ़ाना है दान चढ़ा सकते हैं भगवान का आगे में।
गठजोड़ होने के बाद आज दोनों को ले जाते हैं, भावरी पड़ते हैं। भावरी देने के बाद माँ जानकी को मरवा से बाहर करते हैं, मंडप से बाहर, क्योंकि हमेशा सिंदूरदान मंडप से बाहर होते हैं। मंडप से बाहर जानते हैं विवाह में एक विध होता है, लावा छींटने वाला होता है ना। अच्छा, लावा क्यों छींटा जाता है आप लोग जानते हैं? हम देखिए बताते हैं, अब हम बताते हैं, आप लोगों को लगेगा नया चीज। लावा इसलिए छींटा जाता है, आप लोग भी सुनिएगा, पढ़े लिखे लोग उपस्थित हैं। लावा इसलिए छींटा जाता है, आप देखिएगा प्रायः आप देखिएगा किसी का भी लावा हो, चाहे गेहूं का लावा हो या मकई का लावा हो, सबका भुस्सी जल जाता है। लेकिन धान एक ऐसा है जिसका 80% भुस्सी लावा के साथ में रहता है। कहने का मतलब, ए बेटी, आज मैंने तेरा मन जिससे मिला दिया, कठिन से कठिन परिस्थिति पर भी, विषम परिस्थिति में भी, अग्नि पर भी तपना पड़े तो तप जाना। जिस तरह भुस्सी लावा का साथ नहीं छोड़ता, उसी से तुम भी पति का साथ नहीं छोड़ना, इसलिए धान का लावा छीटा जाता है। आज मैया जानकी को बाहर में बैठा करके सिंदूर दान करवाने के लिए आए हैं। उजला सा लिया, सोन, अब तो रुई चलने लगा, समय बदल गया। उजला क्यों? ये सब कारण है। काट का किया क्यों? किसी में मिलता नहीं ना काट का किया। काट का किया किसी में नहीं मिलता है बेटी, जहां तेरा मन मिला है वहीं रहना। जिस तरह काट किसी में नहीं मिलता है, उसी तरह तुम भी और किसी सब नहीं मिलना। और जब तक बाल सफेद नहीं हो जाए तब तक पति का साथ नहीं छोड़ना, इसलिए काट के किया में रख के उजला चीज से सिंदूर दिया जाता है। ये सब भाव है। आज माँ जानकी को बाहर में बैठा करके सिंदूर दे रहे हैं। आइए माता जी, एक दो आइए, सिंदूर दान करवा दीजिए। आइए ना, एक आध गो आ जाइए, 5 को मिलकर आइए, दीजिए सिंदूर है ना, सिंदूर लाए हैं ना, दीजिए 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 दीजिए। आइए, हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप वहाँ सिंदूर दान करवा दीजिए। राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं ना जगदीश केहि, शोभा कहीं ना जगदीश केहि। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन। पर दुलहीन पर आसन, पर दुलहीन पर एक आसन, पर दुलहीन पर एक आसन, पर दुलहीन पर एक आसन। इस तरह से सिंदूरदान हुआ। भगवान माँ जानकी के माथे पर सिंदूर पड़ गया। समय बीता, समय बीतते गया, बहुत दिन तक बारात रही है। हो गया माता जी, बैठ जाइए। बहुत दिन तक समय बीता, विदा मांग रहे हैं। सब सखियां मिलकर के राम जी को चिरखा रही है। विराम भी देना है ना, अब कुछ देर में विराम भी होगी, इसलिए शॉर्ट में कर रहे हैं। भगवान को 2-4 ठो गाली पड़ दिया। सब सखी मिलके बोले कि ऐसे नहीं होगा। भगवान को बेटा तो बोले कि भोजन खा लीजिए, भोजन। भगवान भोजन नहीं खा रहे हैं, बोले खा लीजिए। सखियां कहती है, सुनो सखी एक अनुपम घटना, अचरज लागे भारी है। पुरा रहे हैं राम जी को। सुनो सखी एक अनुपम घटना, अचरज लागे भारी है। खीर खाई बालक जन्मावे, अवधपुरी के नारी है। खीर खाई बालक जन्मावे, अवधपुरी के नारी है। खीर खाई बालक जन्मावे, अवधपुरी के नारी है। लखनलाल जी बोले कि
तुम बोलती है तो मैं भी बोलूंगा, भैया आज्ञा दीजिए, हम भी बोलेंगे। बोले कि ठीक है आज्ञा है, बोलो। लखनलाल कहते हैं, सुनो सखी एक अनुपम घटना, सुनो सखी एक अनुपम घटना, अचरज लागे भारी है। हमसे क्या और गए गुजरे हैं, हल चला के बेटी जन्मावे जनकपुरी के नारी, हल चला के बेटी जन्मावे जनकपुरी के नारी, हल चला के बेटी जन्मावे जनकपुरी के नारी है, सब सखियां बोल रही है। राम जी बैठे हैं, राम जी बैठे बैठे सखियां कहती है, विनोद भाव में कहती है, राम जी एक बात पूछे आपसे। बोले क्या? बोले एक ये बात पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछेंगे। बोले पूछिए। अब राम जी से सखियां पूछती हैं, बताओ पहुना, बताओ पहुना, बताओ पहुना, बताओ पहुना, जे जे पूछतनि बतिया, बतावा पहुना, जे जे पूछतनि बतिया। अच्छा क्या पूछ रही है? एगो बतिया सुन के मन में अचरज लागे भारी, खीर खाई बालक जन्मौली अवधपुरी के नारी, कैसन रीति आई, वहां का रीत कैसा है, कैसन रीति आई, हमें समझावो पहुना, जे जे पूछतनि बतिया, बतावो पहुना। और बोले, और एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। बोले चलो ये तो बात ठीक है, खीर से बच्चे पैदा होते हैं। एगो और अजब बात, बोले क्या? और एक रीत रघुकुल के सारे जग से न्यारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारे। सुने हैं कि अयोध्या में जितना लड़के ना सब बाबाजी लेके भाग गया। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारे, सच सच किछु ना, सच सच बोलू, किछु न छुपावो पहुना, जे जे पूछतनि बतिया, बतावा पहुना, जे जे पूछतनि बतिया। और कहते हैं, माता पिता जब गोरे होते, गोरे छोरा छोरी। अरे आपका माँ बाप गोरा है, आप करिया कैसे हो गए? माता पिता जब गोरे होते, गोरे छोरा छोरी, आप श्याम क्यों जब दशरथ कौशल्या गोरी। जब दशरथ कौशल्या गोरी है तो आप श्यामला रंग का कैसे हो गए? और बोलिए, यही तो विधा का तनी, यही तो विधा का तनी, मिटावा पहुना, जे जे पूछतनि बतिया, बतावा पहुना। और कोटि मनोज लजाबन शोभा, लगी प्रताप बलिहारी। कहते मैंने एक बात सुना है, कोटि मनोज लजाबन शोभा, लगी प्रताप बलिहारी, कैसे इससे बच पाएंगे अवधपुरी की नारी। हमको मन में शक है राम जी, आपको देख करके आपका बहिन लपटा जाएगा आपसे। कैसे इससे बच पाएंगे अवधपुरी की नारी। यही से मिथिले में अब, यही से मिथिले में अब, रही चाहिए पहुना, जे जे पूछतनि बतिया, बतावा पहुना, जे जे पूछतनि बतिया, बतावा पहुना, जे जे पूछतनि बतिया, बतावा पहुना, बतावा पहुना, बतावा पहुना, बतावा पहुना, जे जे पूछतनि बतिया, बतावा पहुना, जे जे पूछतनि बतिया, बतावा पहुना, जे जे पूछतनि बतिया। एक चतुर सखी आके कहती है, तुम्हारा पूछा हुआ हो गया, हम पूछे? बोले पूछो। वो पूछती है,
पहुना के गरिया जनी, पहुनमा के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुनमा के गरिया जनी। कैसे गाली देते हैं? छुपा छुपा के। ऊपर से करिया वारिस ठाकुर सालिग्राम जैसन, ऊपर से करिया वारे ठाकुर सालिग्राम जैसन, भीतर से निर्मल निर्मल, भीतर से निर्मल निर्मल, गंगा जी के नीर हो पहुनमा के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुनमा के गरिया जनी। और कहते सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे, सिया जी के छाया जैसे, सिया जी के छाया जैसे, सावर शरीर हो पहुनमा के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुनमा के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुनमा के। अच्छा, चितवन का माल इनकर मुस्की का जब लागे, चितवन का माल इनकर मुस्की का जब लागे। और क्या? प्रेम इनके बांधे खातिर, प्रेम इनके बांधे खातिर, रूप के जंजीर हो पहुनमा के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुनमा के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर। और बोले जंगल के पीछे पीछे, इसका पूर्वज जो है ना गैया चराता था, जंगल के पीछे पीछे गैयन चरापत रहने। लखनलाल जी बोले भैया कौन गैया चराया है? हम लोग तो खेले धनुष बाण से। बोले सुनो ना, जंगल के पीछे पीछे गैयन चरापत रहनी, पूर्वज दिलीप इनकर, पूर्वज दिलीप इनकर, जैसे अहीर हो पहुनमा के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुनमा के गरिया जनी। अंतिम पंक्ति जो बोले, अंतिम पंक्ति में तो चीर गया लखनलाल जी। रघुवर के 5 गो पिता जे प्रसिद्ध बारे, रघुवर के 5 गो पिता जे। अच्छा बताइए, किसी को कहिएगा आपको 5 गो बाप है तो सने उठेगा? राम जी को कहते हैं रघुवर के 5 गो पिता जे प्रसिद्ध बारे, रघुवर के 5 गो पिता जे प्रसिद्ध बारे। लखनलाल जी बोले भैया 5 गो बाप है हम लोग को। देखिए कैसे सखिया बोल रही है। बोले सुनो न, पहले बता रहा है सखिया कहती है, अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कुशिक सिर ध्वज हो पहुनमा के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर 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 हो पहुनमा के गरिया। विचार करें, ये भाव है। सब सबको गाली पड़ रहे हैं, कुछ समझनी समझी को भी गाली दे दिया, समझी को भी गाली दे दिया। समझी समझी जी डिमांड रखी, ना दहेज में चाहिए। समझी जी कहते हैं, बोले आप गाली देते तो मेरा भी सुनो, ना दहेज में सामान चाहिए, नहीं पक्का के मकान चाहिए। सुनो अगुआ महान, सुनिए बजाइए, सुनो अगुआ महान, बाटे एक अरमान, हमरा समदिन जबान चाहे। सुनो अगुआ महान, बाटे एक अरमान, ना दहेज में सामान चाहिए, नहीं पक्का के मकान चाहिए।
गाली दे रहे सखियां। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान सवार। खाने के लिए क्या दिया? सुकोदन सुरभि सर्पी सुंदर स्वाद पुनीत। खाने के लिए दिया दाल भात शुद्ध गाय के घी और कुछ नहीं। किसी ने प्रश्न किया, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट ने तो सब्जी देना चाहिए था, दाल भात और घी क्यों दिया? खीर पूरी देना चाहिए था। बोले सुनो, आज रिश्ता जुटने वाली है, आज रिश्ता जुटने वाली है। खीर में पहले से मिला रहता है और दाल में घी को मिलाना पड़ता है। रिश्ता जुटेगी इसलिए मिलाने वाली चीज दिए, दाल भात घी मिला मिला के खा रहा है। बोले वाह, बोले हाँ, आज दाल भात घी इसलिए खाने के लिए दिया। दाल भात घी क्यों दिया? बोले इसलिए दिया कि दाल भात घी को मिला करके कोर बांध के लेना पड़ेगा, पांचों उंगली एक साथ जुटेगा, क्योंकि रिश्ता आज जुटने वाले है। इसलिए दाल भात और शुद्ध गाय के घी दिए खाने के लिए, और कुछ नहीं। जब सब खाने लगे, जे बात देहि माधुर सुनिगारी, जे बात देहि माधुर सुनिगाली, ले ले नाम पुरुष अरुणारी। नाम पकड़ पकड़ के गाली दे रहा है राम जी को, लखन जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, उनके पिताजी को, किसी को नहीं छोड़े, यहाँ तक कि वशिष्ठ जी महाराज को भी नहीं छोड़े, सबको गरिया परिया बराबर कर दिया। तो धन्य मिथिलावासी जो भगवान को भी गाली दे सकता है। माता जी बहुत लंबा प्रसंग, क्योंकि वाणी को विराम भी देना है, तो शॉर्ट शॉर्ट में करते करते आइए। सब सखियां मजाक करते करते राम जी को भोजन खिलाने लगी, खीर दिया खाने के लिए। दुल्हा किया रुसल आह ससुरारी में, खीर परोसल थाली में ना, वो दुल्हा किया दुल्हा किया रुसल आह ससुरारी में, खीर परोसल थाली में ना। नाचिए 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 अपन ससुरारी रस नींबू के आचार, जमियो जमियो यो सरकार। खट रस नींबू के आचार, जमियो जमियो यो सरकार। खट रस नींबू के आचार, जमियो जमियो यो सरकार। खट रस नींबू के आचार, जमियो जमियो यो सरकार। अरे जमियो जमियो यो सरकार, जमियो यो सरकार। ऐसन स्वाद न मिलता कौशल्या सरकारी में, परोसल थाली में ना। ऐसन स्वाद न मिलता कौशल्या सरकारी में, परोसल थाली में ना। दुल्हा किया रुसल आह ससुरारी में, परोसल थाली में ना। दुल्हा किया रुसल अपन ससुरारी में, भगवान खीर
सब्जियां खीर खिला के राम जी को चले कोहबर में ले जाने लगे। चलो चलो यो अभिराम पहनु पैर में खराम, चलो चलो यो अभिराम पहनु पैर में खराम, तनि करियो ना आराम कोहबर घर में, कोहबर घर में तनि करियो सब सखिया मिली चावर डोलायब दुल्हा, हम सब सखिया मिली चावर डोलायब दुल्हा, हम सब सखिया मिली चावर डोलायब दुल्हा, हम सब सखिया मिली चावर डोलायब दुल्हा। सखी मारै छै, सखी मारै छै, सखी मारै छै किलकारी कोहबर घर में, कोहबर चलो चलो यो अभिराम पहनु पैर में खराम, चलो चलो यो अभिराम पहनु पैर में खराम, पहनु पैर में खराम, तनि करियो ना आराम कोहबर घर में, कोहबर घर में तनि करियो ना आराम कोहबर घर में, कोहबर घर। मैया जानकी को जाते देख करके सब रोने लगे। याद रखिएगा, दिल में खुशी मगर आंखों में गम की परछाई होती है, दिल में खुशी मगर आंखों में गम की परछाई होती है, कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है, बढ़िया बढ़िया बाप भी रो देता है जब किसी के बेटी का विदा होता है। हाँ मैया जान के आज जा रहे हैं, सबके आंख में आंसू आ गए, सब राम जी को घेर लेते हैं, राम जी कुछ दिन और रुक जाइए। अरे याद रखबो की, अरे याद रखबो की, बोलो भूल जइबा, बताब पहुना, बताब पहुना फेरू कहिया लइबा, बताब पहुना फेरू कहिया लइबा। ओ याद रखबा, याद रखबा की भूल जइबा, बताब पहुना फेरू कहिया लइबा, बताब पहुना फेरू कहिया लइबा, बताब पहुना फेरू कहिया लइबा, बताब पहुना फेरू कहिया लइबा। पहिले जब मिथिला में अइले, आवाज उठाइए, पहिले पहिले जब मिथिला में अइले, अखिया के रहिया से दिल में समैले, अखिया के रहिया से दिल में समैले, अब नहीं हिया से निकाल पैबो, बताब पहुना फेरू कहिया लइबा, बताब पहुना। अरे याद रखबो की हो, ओ याद रखबो की बोलो भूल जइबा, बताब पहुना फेरू कहिया लइबा, बताब पहुना फेरू कहिया लइबा।
के देखी के लागल ई हमके, तोहरे से नाता बा जन्म जन्म के, तोहरे से नाता बा जन्म जन्म के, नाता निभाइबे, नाता निभाइबो की बोलो बिसरैबो, बताब बहुला फेर कहिया लइबो, बताब बहुला फेर कहिया लइबो। ओ याद रखबो की, ओ याद रखबो की, बोलो भूल जइबो, बताब बहुला फेर कहिया लइबो, बताब बहुला। सुनला की किसरा से नाता लगौले, भले भूल जाला पर ना भूलौले, भले भूल जाला पर ना भूलौले। बिरदाई याद, बिरदाई याद, बिरदाई याद, याद रखबो, बताब बहुला फेर कहिया लइबो, बताब बहुला। और वहे पावे तोहरा के जकरा के चाहेला, वहे पावे तोहरा के जकरा के चाहेला, एक बार कही के कबू न बिसरावेला, तब पर ताप के, तब पर ताप के कहो कर पैसा, बताब बहुला फेर कहिया लइबो, 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 बताब बहुला फेर कहिया लइबो। आइए मैया जानकी को धीरे धीरे आइए हमारे बाबा की तरफ से बन का भगवान के दरबार में अर्पित किया गया। भगवान इसका खूब कल्याण करे, इसके परिवार को सुखी संपन्न हमेशा रखे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। याद रखिए माता जी, मैया जानकी को धीरे धीरे डोली पर ले गया। धन्य वो बाप दशरथ जी, पहला बाप होगा जो बेटी को समझा रहा है। वो बाप समझा रहे हैं, बेटी तू जा रही है, बेटी जइहा तू ससुरा दलान, बाबा के पाग रखी है। बेटी तू जा रही है ससुराल, जिस तरह तू यहाँ निभाई ओस की बूंद सी होती है बेटियां, एक कुल को क्या पूछे, दो दो कुल को तारती है बेटियां। बेटी से विनती करते, बेटी जा रही है, मेरे लाज को बचा लेना। अब जनक जी महाराज के आंख से आंसू गिर रहे हैं, फफोले की तरफ फपक गए। बेटी तू जा रही है जानकी, कर दो विदा दे के प्यार। विनती कर रहे हैं। जैसे मैया जानकी जाने लगी ना, जिस तोता को पाल के रखा था तोता रोने लगे। तोता के आंख से आंसू गिर रहा है। तोता कहते हैं, हे जानकी तू जा रही हो, अब मैं कैसे रहूंगा, हमें कौन भोजन कराएगा जानकी। एक बात बताइए, क्या अब ऐसा दृश्य कल से दिखेगा? नहीं दिखेगा। बोले जानकी बेटी बढ़िया से रहना। तोता रो रो के बिलख बिलख के तोता कहता, छूटत संजोग मिथिलेश नंदनी से अब व्याको विवेक विदेश विभिंग पिता के दिन। दुखी राज संपत्ति की दशायों दिखाई रही, जाए सुखद की संपत्ति छिनो छिन। शोषित बीत दासी दास बहापत द्रग, पोषित सिया के मृग चरे नटन। तोता के पिंजरे में जो रखा था खाने के लिए तोता नहीं खा रहा है। तोता कहे रोता जनक नंदनी जाते हो कहां। तोता कहे रोता जनक नंदनी जाते हो कहां। मैना कहे मैं ना रहूंगी मैथिली के बिना। मैना कहे मैं ना रहूंगी
मैथिली के बिना। माँ सुनैना आकर के राम जी से विनती करती है, रे राम जी, हे बेटा, यह जाने की ज्योति जिया की मेरी सुकुमारी सिया से रिसाइयो ना। ये गलती करेगी, इसमें कभी गुस्सा मत करना, छोटी है। जगते हैं माँ जानकी जब उठती थी ना पलंग पीठ तजी पौड़। जब मैया जानकी उतरती थी ना पलंग पर से जनक जी के पीठ पर जाती थी, और जनक जी के पीठ पर से डायरेक्ट झुलवा पे बैठती थी, नीचा में कभी पाँव में रखी। वो जानकी आज ससुराल जा रही है। विचार करिए, धन्य बाप है जो बता रहे हैं ससुराल में माँ बाप ससुर सास देवर की सेवा कैसे होती है। जनक जी इतने बड़े ज्ञानी होकर के रो दी, बेटी तू जाएगी बेटी, मैं किसे कहूंगा जानकी पानी लाओ, किसे मैं बुलाऊंगा, तू जो खुदकती रहती है या मैं किसे कहूंगा। हे जानकी, मिथिलापति भवन सिद्धिया सिजली मतिया की अब देखी जाई ना। ये मिथिला की नगरी है ना, दीप की तरह चमकते रहते हैं, तू चली जाएगी जानकी। अखियन की ओट पठायो ना, रघुवन प्राण प्यारे प्रभु सुकुमारी सिया से रिसाइयो ना। हे रघुवन, गलती होगा इनसे, कभी इसको माफ कर देना। जैसे जाने लगे, जैसे पहुंचाए लेन राय लाई जाने की, लेन राय मीठी महामर जात जाने की, मीठी महामर मीठी महामर जात जाने की। सिय बिलो की फिर अभागे, सिय बिलो की रे कहावत परम विरागी, परम विरागी रे कहावत परम विरागी, रे कहावत। पुत्री पवित्र किए कुल दो, धव सुजस धवल जुग कह सब को। जित सुर सर की रत सर तोरी, गवन कीन विधिया डकरोरी। माँ जानकी को जैसे बैठाते हैं डोली में, मैया जानकी डोली पर बैठती है, जैसे दशरथ जी के मुख को तो देखती है, डोली पर से फाड़ के पिता के गले से लग जाती है। पिताजी मैं कैसे जाऊंगी बाबा, आपको छोड़ करके मैं कैसे जाऊंगी, किससे मैं बोलूंगी, किससे मैं कहूंगी, आप किसको बुलाएंगे, आप जानकी कब आएगी। माँ जानकी रो रही है, जनक जी महाराज रो रहे हैं, सारे जनकपुर वासी रो रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। कर दो विदा देख प्यार, जैसे बेटी को करते माँ दुलार हो। कर दो विदा देख प्यार, तेरे दिल से जाने न पाए, जा तो रही हूँ जा तो रही हूँ गलियों से तेरे दिल से जाने न पाए, जा तो रही हूँ गलियों से दिल से तेरे जाने
इतना ही करना तू प्यार हो, इतना ही करना तू प्यार, जैसे बेटी को करती माँ दुलार हो। कर दो विदा देख प्यार, कर दो विदा देख प्यार। इस तरह माँ जानकी का विदाई हो गया और माँ जानकी गई और राम जी का भव्य एकदम चुमा उमा खंडन किया। कथा को यहीं पे विराम, समय भी अधिक हो गया। आज 5 घंटे से हम बैठे हैं और एक निवेदन है कि मेरा आसन नहीं हिलता, अगर हम ऐसे बैठे तो ऐसे रहेंगे, अगर हिला तो फिर बोलना संभव नहीं होता है। तो आज की कथा को यहीं पे विराम। माँ जानकी अपने ससुराल गई, राम जी लेके गए